नमस्ते, मैं हूँ निक्की। समुद्र का बदला के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विक्रम ने लालच में आकर समुद्र की गहराई से वो नीलमणि चुरा ली जो हजारों सालों से वहाँ सुरक्षित थी। आज पेश है इस रोमांचक कहानी का दूसरा भाग। एपिसोड 2, प्रलय की आहट। जैसे ही नीलमणि बस्ती में पहुंची, प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो रात मछुआरा बस्ती के इतिहास की सबसे भयानक रात साबित होने वाली थी। समुद्र का पानी जो कभी किनारे को सहलाता था, अब दहाड़ते हुए घरों की दहलीज को पार करने लगा। लहरें साधारण नहीं थी, वे काली और चिपचिपी थी, जैसे उनमें कोई प्राचीन नफरत घुली हो। विक्रम अपने घर में बैठा उस नीलमणि को देख रहा था, जिसकी चमक अब नीली से बदलकर खूनी लाल हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों से पानी रिस रहा है, लेकिन वह पानी नहीं बल्कि समुद्र की पुकार थी जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी। तभी बस्ती के मुखिया और बुजुर्गों ने विक्रम के घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी आंखों में खौफ था। उन्होंने बताया कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है, जो कि एक विशाल सुनामी आने का संकेत था। लेकिन ये सुनामी प्राकृतिक नहीं थी, ये समुद्र के देवता का क्रोध था। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जलभंवर व्हर्लपूल बना और उसमें से एक ऐसी ध्वनि निकली जिसने लोगों के कानों से खून निकाल दिया। वो गूंज कह रही थी, जो मेरा है वो लौटा दो, वरना यह तट तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रईस व्यापारी जिन्होंने उसे भेजा था, अपने हथियारों के साथ वहाँ पहुँच गए। वे उस नीलमणि को किसी भी कीमत पर शहर ले जाना चाहते थे। एक तरफ प्रकृति का कहर था और दूसरी तरफ इंसानी लालच। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल लहर ने पूरे तट को अपनी आगोश में ले लिया। चीख पुकार मच गई, नावें तिनकों की तरह टूटने लगी और विक्रम ने देखा कि पानी के अंदर से नीली रोशनी वाली रहस्यमयी आकृतियां, सी स्पिरिट्स, बाहर निकल रही थीं। वे सैनिक थे जो अपनी अमानत वापस लेने आए थे। अब जंग इंसान और लहरों के बीच नहीं, बल्कि अस्तित्व और विनाश के बीच थी। अगले और अंतिम एपिसोड में देखिए, क्या विक्रम इन रईस शिकारियों से नीलमणि बचाकर वापस समुद्र को सौंप पाएगा? क्या वो खुद को और अपनी बस्ती को इस जल समाधि से बचा पाएगा? जुड़े रहिए निक्की के साथ, क्योंकि कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अभी बाकी है।